क्या करना है, उसके आगे हमें 0 1 लगा के चलना है। जैसे 0 1 0 2 0 3 0 9 9 तक ऐसे ही 0 लगा के चलना है अंक में। 9 के बाद में जब बनेगा तो उसे 10 11 या 16 या 14 उसके बाद ऐसे लगाना है। उससे पहले हमें 0 ही यूज करना है। ठीक है, तो मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ स्क्वायर निकाल के। मान लीजिए हमें 23 का स्क्वायर निकालना है। 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो पहला जो पार्ट है हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। लेकिन मैंने बताया है 9 तक के अंकों को 0 4 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर होगा 9 0 9। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस लगा देना है। जैसे छोटे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, गुणा करना सिखाते हैं, तो उसकी तरह से यहाँ पे एक क्रॉस चिन्ह लगा देना है। और उसके बाद में क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं 3 2 और 2, इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे इसे ऐड कर दीजिए। 9 2 4 और 1 5, तो ये हमें स्क्वायर मिल गया 23 का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे जल्दी से यूज कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली हमने प्रॉपर्टी जो यूज की है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यूज की है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये जल्दी से निकाला है। जैसे पहले हमने किया कि 2 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दिया वहां पे, वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर 0 9 हो गई, प्लस 2xy 2xy, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 12 12 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखें, जैसे हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस स्क्वायर को। जैसे 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक अंक छोड़कर मल्टीप्लाई चिन्ह लगा लेना है। उसके बाद में सबका मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबका। 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 6 और 6 12 का 2 और 3 और 1 4। ये जो है हमें 65 का स्क्वायर मिलेगा। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 65 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे कि पहले जो पीछे अंक क्या है, इकाई पे अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे फिर क्या 6, तो इस 6 में एक बढ़ा दो, नंबर एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 6 7 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाली जो ट्रिक है वो केवल उन्हीं में लगेगी जिनका इकाई का अंक 5 आ रहा है। जिनका इकाई का अंक 5 है वहीं पर ये ट्रिक काम करेगी, वैसे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। क्लियर है ना सबका। ठीक है, आगे का एग्जांपल देखो। जैसे हमें निकालना है 98 का स्क्वायर निकालना है। 98, तो 98 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में 9 8 जा 72 और 72 2 जा कितना हो जाएगा 144। इनको ऐड करेंगे तो 4 6 4 10 10 के 0 4 1 5 और 6 8 1 9, ये हो जाएगा 9604, आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम ऐसे ही और भी एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए आप कि हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे कितना है, ऐसे दो जगह तोड़ दो, 4 और 9। 4 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 16 और 9 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा 81। गुणा लगाएंगे तो 9 चौके 36 और 36 दूनी 72 72। अब यहाँ पे इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 8 और 2 10 के 0 6 और 7 13 और 1 14 और 1 हासिल 14 और 1 और 1 2 24 0 1, तो ये 49 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर सी बात है। और देखो आगे कुछ एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए हमें 108 का स्क्वायर निकालना है। 100 से ऊपर की बात हो रही होगी तो हमें क्या करना होगा, 100 से ऊपर 108 का स्क्वायर निकालना है तो वही ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में तोड़ देना है। 10 और 8 10 और 11 दो जगह तोड़ देंगे हम इसे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इंटू इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 10 8 जा कितने हो जाएंगे, 10 8 जा 80 और 80 82 जा हो जाएंगे 160।
दोनों को ऐड करेंगे तो 4 6 6 1 और 1, ये हो जाएगा हमारा 108 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे कोई भी स्क्वायर हो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमें निकालना है 149, इसका स्क्वायर निकालना है तो दो जगह पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसे हम। ठीक है, तो दो जगह जब डिवाइड हो जाएगा ये, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर, बताइए फटाफट से कितना होता है। 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 196, 196। 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 81। मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे इनका मल्टीप्लाई, फटाफट से देखिए फटाफट। तो 14 निम्न में होते हैं 126 और 126 दोनों हो जाएंगे 252। दोनों को ऐड किया जाएगा तो 1 8 और 2 10 के 0 हो जाएंगे, 6 5 11, 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12 के 2 और 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2221। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप देखिए, कोशिश करिए, निकालिए, बहुत आसान है निकालना और बहुत टाइम बचा सकते हैं हम एग्जाम में। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, अगर जो अंक 5 आ रहा है इकाई पे अंक, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है हमें, इकाई अंक 5 हो, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद 2 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 2 में 1 बढ़ाते 3, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 625 25 का स्क्वायर। मान लीजिए हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 है तो इसमें 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 4, इनका मल्टीप्लाई, 4 3 12, 1225। मान लीजिए हमें 55 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें 1 बढ़ा देंगे आगे, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 बन 30, तो 30 25। कोई भी यानी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यही ऐसे ही जल्दी से निकाल सकते हैं हम। एक और देखिए, जैसे हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 95 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये उसी के लिए ध्यान रखें कि जहाँ पे इकाई अंक 5 हो, केवल इकाई अंक 5 होगा तभी ये तरीका हमारा बन पाएगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में ये टॉपिक फेल हो जाएगा, ये तरीका फेल है। तो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर कितना, सॉरी 9 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 9 जा 90, 90 25, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है ना। चलो मैं हटा देता हूं इसे, किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, आगे और देखिए, थोड़ा सा और स्क्वायर की बात करते हैं हम। कोई भी स्क्वायर निकालना हो हमें, कोई भी, ये तरीका और है, उसे जल्दी से देखें, नहीं यही तरीका सबसे बेस्ट है ये वाला। जैसे हमें मान लीजिए 165 मतलब 165 का अगर वर्ग निकालना है, तो इसे दो जगह, दो पार्टों में तोड़ना होगा। दो पार्टों में तोड़ने का मतलब इसे 16 और 5 दो जगह हम तोड़ देंगे, तो 16 का वर्ग हो जाएगा हमारा 256 और 5 का वर्ग है 25। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, अब जिनका गुणा कर देना है इन दोनों का। ठीक है, तो 16 पंजे 80 होते हैं और 80 दूनी 160। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 2 6 और 6 12 के 2, हासुल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2, ये हो जाएगा 272 25। ठीक है, 272 25, क्लियर है ना। तो ये वाला जो तरीका, ये मेथड है, ये सबसे बेस्ट है। इसी को अगर अपनाओगे तो इतने ज़्यादा एग्जाम में आने वाले नहीं इतने अभी, तो यहाँ से हम कोई भी निकाल सकते हैं और भी ऊपर जा सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 222 का, 222 का वर्ग निकालना है, तो दो पार्टों में तोड़ना होगा इसे हमें, दो पार्ट यानी 22 और 2 में तोड़ देंगे हम इसे 222 को। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर होता है 484, क्लियर, 22 का स्क्वायर 484। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, अर्थात मैंने बताया था जो अंक हैं 9 तक के उनके आगे 0 लगानी है, तो 0 4 इंटू हम करेंगे यहाँ पे। अब इनका गुणा कर दो, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 ऐड कर देंगे तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। फटाफट से 4 8 8 और 4 12 के 2 और 8 1 9 और 4 49 284। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, नॉर्मल से तरीका से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ पे। और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमें निकालना है 196 का स्क्वायर निकालना है, तो वही तरीका दो पार्टों में तोड़ दीजिए इसे, 19 में और 6 में। एक पार्ट हो गया हमारा 19 और एक पार्ट हो गया हमारा 6,
क्लियर सी बात है ना। तो 19 का जो वर्ग निकालेंगे हम, तो 19 का वर्ग या स्क्वायर जो होगा वो होता है 361 यानी कि 361, और 6 का जो वर्ग होगा वो 36 होगा 36 इंटू यहाँ पे करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताएं जल्दी से करके। तो 19 छक्के 114 होते हैं, 19 छक्के 114, 114 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 114 दूनी 228, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 8 8 और 3 11, 11 के 1 2 और 1 3 और 1 4 और 6 और 2 8 और 3, ये फटाफट से जल्दी से हम काम कर लेंगे इतना, तो हमें क्या है जल्दी से स्क्वायर निकालने के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी आप कोई भी एनी संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए और वर्ग निकालना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। आपके एग्जाम में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी से कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस बनाइए और फटाफट से करिए। मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 नहीं 92 ले लीजिए आप, 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो जल्दी से दो जगह तोड़ लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4 करेंगे गुणा 9 दूनी 18 दूनी 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 6 4 8, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं हम, थोड़ी सी प्रैक्टिस और फटाफट से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हमें 78 का स्क्वायर निकालना है तो दो पार्टों में तोड़िए 7 और 8, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग 64, मल्टीप्लाई लगाइए, इनका गुणा कर दीजिए 8 7 56 दूनी 112, 112 यहाँ पे जोड़ दीजिए तो 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा 60 84। तो फटाफट से बहुत जल्दी से हम स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्क्वायर कैलकुलेट करने में। और देखो मैं एक आध और स्क्वायर कैलकुलेट करके दिखाता हूं तुम्हें। मान लीजिए 132 में 132 का स्क्वायर निकालना है, तो 132 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही तरीका, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, से दो पार्ट में तोड़ दीजिए, तो दो पार्ट, एक 13 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा। तो 13 का वर्ग निकालना है पहले, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, 2 का वर्ग लेंगे तो 4, लेकिन 4 को कैसे लिखते हैं 0 4, गुणा कर दीजिए। अब इनका गुणा कर देना है सबका, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, इन्हें जोड़ेंगे तो देखो ये 4 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, 2 आ जाएगा 9 और 5 14 के 4, 6 और 1 7 और एक, ये हो जाएगा 17 424, ये हो जाएगा कितना 17 424। तो बड़े आसान तरीके से नॉर्मल तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना कोई दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात है ये छोटा तरीका है, ठीक है, इसे ऐसा ना सोचें कि तरीका थोड़ा बड़ा बता दिया है या ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस बनाइए और जब प्रैक्टिस बन जाएगी तो प्रैक्टिस बनने के बाद में अपने आप ही टाइम आने लगेगा। और देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 258 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, दो जगह तोड़ देना है इसे 258 को, ठीक है, मतलब 25 में और 8 में। तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। अब इनका गुणा कर दीजिए, 25 अट्ठे 200 और 200 दूनी 400, 400 यहाँ पे लिखकर ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 4 6 5, 4 और 2 6 और 6। बड़ा आसान है, आसान तरीके से बड़े स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर हो, बड़े आसान तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एग्जांपल और देखें थोड़ा सा। मान लीजिए हमें निकालना है 309 309 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे तोड़ेंगे 30 में और 9 में, बड़ा आसान है तोड़ना, ठीक है। 30 का वर्ग आपको पता ही है कितना होता है 900, और 9 का वर्ग बताइए आपको कितना होता है 81, इंटू लगाइए यहाँ पे, अब गुणा कर दीजिए आप, 30 गुणा 9 करेंगे तो 9 30 27, 27 दूनी 54, मतलब 540 हो गया, ठीक है। चलिए 9 30 27 270, 270 दूनी करेंगे तो कितना 27 दूनी 54, मतलब 540 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 1 8 4 5 9, बड़ा इजी सिंपल, बहुत सिंपल है निकालना इसको ये, ठीक है, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हटा देता हूं मैं इसे। एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए हमें 902 का स्क्वायर निकालना है, आसान है ये भी निकालना 902 का स्क्वायर, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। दो जगह तोड़िए,
90 और 2 में। तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 जीरो लगा दीजिए, 90 का स्क्वायर हो गया 8100। ठीक है भाई, 9 का वर्ग 81 होता है, एक जीरो की डबल जीरो हो जाती है स्क्वायर में। ठीक है, जोड़े से चलते हैं ये सभी कहानी। और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, लेकिन लगाएंगे 0 4 इंटू कर दीजिए यहाँ पे, अब इनका मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मतलब 360। देखो 9 दूनी 18 दूनी 36, एक जीरो ये आ जाएगी, 360 हो गई। 360 हो गए, फटाफट से चिपका दो इन्हें। ठीक है, 406,318। ठीक है, तो स्क्वायर को चिपकाना आया कि नहीं आया? बड़ा आसान है और सरल भी है। ठीक है, और आगे प्रैक्टिस करिए, अपने आप से संख्या लिखिए, उनका स्क्वायर निकालने की कोशिश करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर पे करना है, कॉपी पेन उठाइए और वहाँ पे प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, और उतनी ही जो हैबिट में आ जाएगा। आपके हैबिट में आने के बाद में क्या होगा कि आपको टाइम कम लगेगा और जल्दी से क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन, मान लीजिए आप कोई लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर स्क्वायर की जरूरत पड़ी आपको, और स्क्वायर बड़ा हो गया, आपको नहीं है याद, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से थोड़ी सी जगह में रफ्तार में आप फटाफट से स्क्वायर निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है। उसके बाद में आगे देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है।